इको गार्डन में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। अलग अलग जो संस्थाएं हैं वहां से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। जो प्रोटेस्ट है वो सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पे किया जा रहा है। अब जो जिस तरह से नीट परीक्षाएं हैं या तमाम जो परीक्षाएं हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और जिस तरह से तमाम जो पेपर हैं जो आउट हुए हैं उसको लेकर के यहाँ पे जो तमाम लोग जो है पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ मनीष कुमार जी हैं जो आइसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रयागराज से आते हैं, मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मनीष जी, किस लिए प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इलाहाबाद में 28 तारीख को पिछले महीने एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरे थे। 3 प्रमुख मांगें थी। यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, परीक्षा दिए हैं, हमको पता नहीं हम कितना नंबर पाए हैं, स्कोर कार्ड जारी किया जाए। लेखपाल की परीक्षा हुई, उसमें धांधली के आरोप लगे अलग अलग सेंटर्स पे, उसके री एग्जाम की मांग है। एसएससी जीडी को लेकर के खुद इलाहाबाद में छात्रों के साथ धांधली भ्रष्टाचार हुआ, उन लोगों ने आवाज़ उठाई। इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर के इलाहाबाद में प्रदर्शन हुआ और उसमें हम शामिल थे। पुलिसिया दमन लगातार की धमकियां मिलती रहीं, हमारे 2 साथियों को उठा के जेल भेज दिया गया और 3 कोचिंगों को सील कर दिया गया। सरकार इसलिए होती है कि वो लोगों के हक और अधिकार की रक्षा कर सके, वो लोगों को न्याय दिला सके। लेकिन न्याय की बात करने के लिए जब सरकार जब लोग सड़कों पर आते हैं अपनी बात कहने के लिए, तो मौजूदा सरकार के द्वारा दमन किया जाता है, दबाया जाता है। उसी गुस्से को रिफ्लेक्शन आज 12 तारीख को इस इको गार्डन में पूरे प्रदेश भर के नौजवान इकट्ठा होकर के दर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो शिक्षा और रोजगार से खिलवाड़ कर रही है, अब इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये जो हजारों की संख्या में नौजवान हैं जो 8 बाई 10 के कमरे में दाल चावल उबाल करके अपनी आंखें फोड़ते हैं कि परीक्षा देंगे, एक दिन नौकरी मिलेगी और उसके बाद अपना जीवन यापन शुरू करेंगे, लेकिन उनके वर्षों की मेहनत, माँ बाप की कमाई सब बर्बाद जाती है, क्योंकि पैसे वाले लोगों को ये सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी, जिसको सरकार का मौन समर्थन होता है, वो लोग उन लोगों को पेपर परीक्षा बेच देते हैं, जिसके कारण से सही मायने में मेहनत करने वाला व्यक्ति इससे वंचित हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा से लेकर के लेखपाल की, एसएससी जीडी की से लेकर के आरओ समीक्षा अधिकारी से लेकर के पीसीएस तक की परीक्षाएं, और मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हायर का अभ्यर्थी हूँ। मैंने परीक्षा दी, परीक्षा रद्द करनी पड़ी सरकार को क्योंकि उसमें बड़े लेवल पर धांधली पेपर लीक हुआ। तो कोई परीक्षा बची नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और भाजपा की सरकार, खुद योगी आदित्यनाथ, उनका इस पूरे पेपर लीक को, भ्रष्टाचार को, धांधली को मौन समर्थन है, मौन समर्थन सरकार का है। इसी के खिलाफ नौजवान सड़क पर उतर करके जस्टिस की मांग कर रहा है, राइट की मांग कर रहा है, शिक्षा और रोजगार के अधिकार की मांग कर रहा है। 5 साल में एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है, उसमें भी जब परीक्षा होता है तो पेपर लीक हो जाता है। इस तरह का निकम्मा प्रशासन, शासन इस सरकार में है। भर्तियां नहीं हैं, पेपर वैकेंसीज भरी नहीं जाती हैं। इसी बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 5 लाख सीटें भरी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में 26,000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए जा रहे हैं। स्कूलों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, नौजवानों के भविष्य पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसी के खिलाफ पूरा उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग, इलाहाबाद से, आजमगढ़ से, कानपुर से, जौनपुर से, मऊ से, अलग अलग जिलों से लोग आकर के यहाँ भाजपा सरकार की, योगी आदित्यनाथ का कॉलर पकड़ के अकाउंटेबिलिटी मांगने आए हैं। कहेंगे केंद्रीय मंत्री के लिए, केंद्रीय मंत्री की भी वही स्थिति है। नीट के अभ्यर्थी, 22 लाख अभ्यर्थी के पेपर लीक हुए, उनका भविष्य बर्बाद हुआ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया गया। इस देश के शिक्षा मंत्री को अकाउंटेबिलिटी लेने की बजाय उसको पूरी तरीके से दबाने की, उसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जो युवा न्याय की बात कर रहे हैं उनको काकरोच कहा जा रहा है। तो ये काकरोच इस देश के दीमकों से बढ़िया है। दीमक इस देश की सत्ता में बैठे हुए हैं जो इस देश को कंगाल कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम काकरोच घर में एक छोटा सा कोना मांग रहे हैं कि हम अपने जीवन की शुरुआत कर सकें, हम जिंदा रह सकें, जी सकें। आज काकरोच इकट्ठा होकर के दीमकों के खिलाफ सड़क पे उतर रहे हैं, शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। अब नौजवानों को जाति धर्म के झगड़े में भुलवाया नहीं जा सकता है। अब अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। काकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं अभिजीत दीपके, उनको भी आप लोगों ने इनवाइट किया, बुलाया है? बिल्कुल, उनका भी मोस्ट वेलकम है। इस तरह के जितने भी लोग, इस तरह के जो लोग भी हमारी मुद्दों पर, हमारी मांगों को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, वो अपोजिशन पार्टी के लीडर हों, वो चाहे जो लोग भी हों, खुद सीजेपी के जो अभिजीत हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है। और हमारी जो भी बात कहेगा, जो भी न्याय की बात करेगा, जो पेपर लीक पर रोक लगाने की बात करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी सोशल लोकेशन, उसकी आइडेंटिटी, हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। आपसे बात हुई इनकी?
हाँ, बात तो हमारी एक मीटिंग में हुई थी, उस तरह से बहुत फॉर्मल बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे साथियों की बात हो रही है। इसको जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन सभी साथियों से बातचीत हो रही है। एक कोलैबोरेशन से ये मूवमेंट चल रहा है, उनका मोस्ट वेलकम। कितनी देर में पहुंचेंगे अभिजीत? आई होप कि पहुंचने वाले होंगे। यानी पूरी लड़ाई जो है मिलके लड़ेंगे आप? मिल के लड़ा जाएगा और इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। ये चाहते हैं कि हम नोएडा में 8 और 10 हज़ार के नौकर गुलाम बन जाएं। ये चाहते हैं कि हम 8-10 हज़ार के नौकर गुलाम बन जाएं। प्रदेश में लाखों सीटें खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरना नहीं है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, चाहे डिफेंस सेक्टर, सिक्योरिटी पुलिस सेक्टर, सब में लाखों पद खाली पड़े हैं। जुडिशरी में लाखों केसेस पेंडिंग पड़ी हैं। अगर आप हम जैसे नौजवानों को, हमारे जैसे लोगों को अपॉइंट करते, हम कंट्रीब्यूट करते, इस देश की समस्याएं खत्म होती। ये प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है इसलिए रोजगार की समस्या आई है। रोजगार की समस्या जनसंख्या की वजह से नहीं है। अगर जनसंख्या बढ़ी है तो इस देश में, इस समाज में जरूरत भी पड़ी है, और सरकार को इसीलिए बनाया गया है, इसीलिए चुना गया है, इसीलिए वोट दिया जाता है, इसीलिए टैक्स दिया जाता है, ताकि वो लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। अगर जनसंख्या बढ़ी है तो जरूरत बढ़ी है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ और पेपर को बढ़िया तरीके से करा करके न्याय दिया जाए, तभी इस देश की बेरोजगारी दूर होगी, युवा सही मायने में वर्कफोर्स के रूप में तब्दील होगा और देश आगे जाएगा। सिर्फ 5 ट्रिलियन कहने से, विश्व गुरु कहने से बात नहीं बनने वाली है। आप 5 ट्रिलियन विश्व गुरु का गुणगान करते रहिए। इसी उत्तर प्रदेश में 60 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पिछले 3 सालों में पढ़ाई लिखाई से अपने आप को अलग कर लिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं। इस सरकार को चिंता नहीं है, लेकिन इसको झूठ, प्रोपेगेंडा की फिक्र है। पहले से ही बहुत पार्टियां हैं, तो काकोज जनता पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं है। नाम के साथ पार्टी जुड़ जाने से वो पार्टी नहीं हो जाता है। वो एक सोशल मीडिया पे एक मूवमेंट है, जिस मूवमेंट के साथ अलग अलग आइडेंटिटी के साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, अलग अलग सोशल मूवमेंट के लोग उसको सपोर्ट किए हैं। और वो सपोर्ट कोई बहुत वेल प्लान्ड नहीं था, वो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है जिसमें युवाओं को कॉकरोच कह करके चिढ़ाने, उनको दुत्कारने, उनको हिट करने की बात कही जा रही थी। तब ये युवा उसके खिलाफ आक्रोशित होकर के उस मूवमेंट के साथ, उस फीलिंग के साथ जुड़ गए, विरोध करने के लिए कि हाँ, सच में आपने हमें कॉकरोच बना दिया है, लेकिन हम दीमकों से एकजुट होकर के लड़ेंगे। कब तक जारी रहेगा ये? जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक अकाउंटेबिलिटी योगी आदित्यनाथ की नहीं इंश्योर होती, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नहीं इंश्योर होती, रेजिग्नेशन इन लोगों का नहीं होता, तब तक, जब तक शिक्षा और रोजगार को इंश्योर नहीं किया जाता, जब तक ये बदहालियाँ खत्म नहीं होंगी, लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए मनीष कुमार हैं, आइसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पे पहुँचे हैं प्रोटेस्ट करने, और साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से युवाओं को बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती, रोजगार नहीं मिलता, नौकरियों में धांधली होती है, पेपरों में धांधली होती है, ऐसे में काकरोच जो है कह के हम लोग को बुलाया जाता है। तो आज एक काकरोच जो है वो लोगों के लिए एक आंदोलन बन गया है, और यही वजह है कि यहाँ पर अब प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सरकार से डिमांड की जा रही है कि जो तमाम मांगे हैं वो पूरी की जाएं। कैमरा पर्सन के साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।